मॉर्निंग गाइस, क्विक इंट्रो। मेरा नाम है माधव और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू राइट अ प्रॉम्प्ट। मुझे काफ़ी टाइम से मैं खुद भी सीख रहा था प्रॉम्प्ट राइटिंग, और मुझे काफ़ी लोगों ने मैसेज भी किया था कि यार परफेक्ट प्रॉम्प्ट कैसे लिखते हैं, प्रॉम्प्ट कैसे एक्चुअली में लिखा जाता है, क्योंकि फ्यूचर रेडी होने के लिए एक प्रॉम्प्ट लिखना आपको आना चाहिए। ये प्रॉम्प्ट एक बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन होती है जो आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले यही डिस्कस कर लेते हैं कि भाई हाउ टू राइट, व्हाई टू लर्न प्रॉम्प्ट राइटिंग। ठीक है, एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। लेट्स सपोज मुझे गोवा की ट्रिप करनी है अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, गोवा की ट्रिप के लिए मैं कुछ सिंपली गूगल पे जाऊँगा और उधर गोवा ट्रिप सर्च कर लूँगा। तो ये उसके अंदर मुझे कुछ इस टाइप के रिजल्ट्स मिलेंगे। कुछ 3-4 की वेबसाइट दिख जाएँगी, जिसके अंदर मैं जाके गोवा वगैरह के बारे में देख सकता हूँ, भाई कैसा वो होने वाला है। अगर मैं ये चीज़ जीपीटी के हेल्प से करता हूँ या फिर एआई वगैरह की हेल्प से करता हूँ, तो मुझे एक प्रॉपर प्लान ला के देगा कि भाई पहले दिन ये घूमो, दूसरे दिन ये घूमो, तीसरे दिन ये घूमो। ये आपकी फ्लाइट टिकट्स होंगी, ये वाली फ्लाइट आप ले सकते हो, ये वाले होटल्स आप ले सकते हो वगैरह, वगैरह। तो इसका फ़र्क ये है कि मुझे यहाँ मेहनत करके अपना निकाल के लाना पड़ रहा है आगे का, जो मुझे पसंद है, क्योंकि यहाँ पे जनरल डेटा है ना, अब सबके लिए लेगा। लेकिन जीपीटी सिर्फ़ मेरे लिए लेके आएगा, जो मैं एक्चुअली माँग रहा हूँ। ठीक है, अब ये मेरे लिए कैसे लेके आएगा? क्योंकि मैं उसको अपने बारे में इन्फॉर्मेशन दूँगा। ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन देना ही इसको प्रॉम्प्ट लिखना होता है। ठीक है, अगर अब मैं जनरली इसमें जैसे कि मैंने गोवा ट्रिप लिख दिया था, ठीक है, गूगल पे, और गूगल पे ये सब आ गया था रिजल्ट्स। अगर यही सेम चीज़ मैं जीपीटी में लिख दूँगा गोवा ट्रिप, तो मुझे वो एकदम रटे रिज़ल्ट देगा, और इवन शायद रिज़ल्ट भी नहीं देगा, वो सामने से पूछ रहे हैं कि भाई चाहते क्या हो वो वाटर। तो यही रीज़न है कि हमको कि अपने को प्रॉम्प्ट राइटिंग सीखनी है। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर वीकली एक्टिव यूज़र की बात करूँ ना जीपीटी के, वो लिटरली अप्रैल 2025 के अप्रैल 2025 के अंदर 800 मिलियन हो गए, लिटरली 800 मिलियन। और आप समझ सकते हो कि ये सब किस हिसाब से ये चीज़ जा रही है, क्योंकि गूगल ने खुद ने, अगर आप अभी जाके गूगल पे और गोवा ट्रिप सर्च करोगे, तो आपको ये रिज़ल्ट बाद में देगा, ये रिज़ल्ट पहले देगा, लिटरली। क्योंकि ये उसको भी पता है कि भाई कौन जाके वेबसाइट पे जाके चेक करेगा जब एआई ये काम कर सकता है। उसने खुद का भी एक एआई उसके अंदर लगा रखा है। तो अब उस एआई से कॉन्टैक्ट कैसे करोगे आप? ठीक है, वो करने के लिए आपको प्रॉम्प्ट लिखना सीखना है। प्रॉम्प्ट लिखना क्या होता है? वो बिल्कुल एकदम आसान लेमन टर्म्स में आपको समझाता हूँ। ठीक है, बाय द वे मैं अपने इस चैनल के थ्रू यही सब चीज़ें कवर करता हूँ। ठीक है, आप और मैं कैसे ग्रो कर सकते हैं एआई के साथ में इस करंटली चेंजिंग एनवायरनमेंट में, ताकि हम लोग पीछे ना रह जाए। ठीक है, और हर वीक एक वीडियो लेके आता हूँ इस बारे में कि एआई के साथ आप कैसे ग्रो कर सकते हो। दूसरी चीज़, आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आप चाहो तो। ठीक है, अब वापस आते हैं इधर, व्हाट इज़ प्रॉम्प्टिंग? प्रॉम्प्टिंग इज़ सिंपली हाउ यू कम्युनिकेट विथ, मतलब आप और मैं जैसे बात कर रहे हैं नेचुरल लैंग्वेज में, बिल्कुल आप वैसे ही नेचुरल लैंग्वेज में एआई से भी बात कर सकते हो। ठीक है, बट उसके साथ थोड़ा-सा डिफरेंस है, क्योंकि मेरे को आपके बारे में पता है, आपको मेरे बारे में पता है, हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो। एआई को नहीं पता होता है, तो वो चीज़ आपको बतानी होती है, बस सिंपल सी यही कहानी है टोटल। ठीक है, अब इसके अंदर एक बारी अपन एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लेके समझते हैं। मैं अगर गूगल पे सर्च करता हूँ गोवा ट्रिप, तो आपने देखी है वो किस टाइप के रिजल्ट्स देता है। ठीक है, अगर मैं यही सेम चीज़ अगर जीपीटी पे सर्च करूँगा वर्ड, तो वो नहीं देगा, ये बात तो आपको समझ में आ गई। लेकिन आप कैसा उसको इनपुट दोगे, ठीक है? वो ऐसा होगा कि क्रिएट अ 3 डे गोवा ट्रैवल प्लान विथ 2 बीच विजिट्स, 1 हेरिटेज साइट एंड अफोर्डेबल फूड ऑप्शंस। ठीक है, मैंने इसको अपने बारे में इन्फॉर्मेशन दी, भाई मैं क्या ढूँढ रहा हूँ एक्चुअली में। 3 दिन का गोवा ट्रैवल का ट्रिप देख रहा हूँ, ठीक है? जिसके अंदर 2 बीच विजिट्स मुझे चाहिए ही चाहिए, ठीक है? और उसके अलावा आप और भी इन्फॉर्मेशन दे सकते हो कि भई हम 4 मील्स हैं, ठीक है? और हम अफोर्डेबल वो देख रहे हैं होटल्स वगैरह, या फिर फ्लाइट्स से जाना प्रेफर नहीं करते हैं, वगैरह, वगैरह। ये सब चीज़ें उसको दे सकते हो ताकि उसमें रिजल्ट्स और ज़्यादा रिफाइन आ जाए, ठीक है? इस तरीके से आप एक नॉर्मल प्रॉम्प्ट होता है। ये नेचुरल लैंग्वेज में ही है, आप चाहो तो उसको हिंदी में भी ट्राई कर सकते हो। हिंदी में भी बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स देता है, ठीक है? अब दूसरी चीज़, एक्चुअल में परफेक्ट प्रॉम्प्ट कैसे लिखते हैं, ठीक है? उसके लिए 8 चीज़ें होती हैं, जो कि आप एक प्रॉम्प्ट में लिख सकते हो। क्योंकि देखो, मेरे दिमाग में से हवा से तो आएँगे नहीं प्रॉम्प्ट, मुझे कुछ स्ट्रक्चर तो चाहिए कि यार ये चीज़ें मुझे लिखनी है, जो मुझे याद रख सको कि भाई अच्छा ये चीज़ लिखी, नहीं लिखी तो लिख देता हूँ। तो 8 चीज़ें सिंपल सी हैं, ठीक है? 2-3 चीज़ें ही हैं जो आपको मेनली याद रखनी है, ये कॉन्टेक्स्ट और टास्क, मैं समझा देता हूँ। एक तो होता है पहले रोल, रोल मतलब कि कौन है वो जो काम करने वाला है, ठीक है? लेट्स सपोज़ कि जीपीटी है, जीपीटी हर चीज़ में अच्छा है। उससे आप कुछ भी करा लो, कंटेंट राइटिंग करा लो, चाहे ऐसे राइटिंग करा लो, चाहे आप उससे मैथ के इक्वेशन सॉल्व कराओ, वो सब चीज़ों में अच्छा है। लेकिन आपको उसको बताना पड़ेगा कि भाई फिलहाल मैं जिस बंदे से बात कर रहा हूँ, तो तू क्या प्रिटेंड करेगा?
या लेट्स सपोज मैं उसको बोल रहा हूँ यू आर अ फाइनेंशियल एनालिस्ट, ठीक है, आप एक फाइनेंशियल एनालिस्ट हो, ठीक, या फिर मैं उसको बोलूँ एक्ट एज अ क्रिएटिव राइटिंग मेंटोर, ठीक है, ताकि आप उससे राइटिंग सीख सको, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कॉन्टेक्स्ट। मैंने पहले उसको रूल बता दी कि भाई तू मेरे लिए ट्रैवल एजेंट है, ठीक है, ट्रैवल एजेंट है, मेरे लिए बेस्ट डील्स लेके आएगा। मैंने उसको रोल बता दिया उसको। क्योंकि चीज़ उसका कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट मतलब कि जो हमने इसके अंदर इन्फॉर्मेशन दी थी, जैसे कि इसके अंदर इन्फॉर्मेशन थी 3 दिन का गोवा का प्लान बनाओ, फिर इसमें 2 बीच रिज़ॉर्ट्स हो वगैरह-वगैरह। तो ये कॉन्टेक्स्ट होता है। कॉन्टेक्स्ट के बिना अगर आप प्रॉम्प्ट दे रहे हो तो यूज़लेस है, क्योंकि बिना कॉन्टेक्स्ट के प्रॉम्प्ट दोगे तो वो उल्टे-सीधे आउटपुट आपको ला के देगा या फिर कभी ला के भी नहीं देगा। तो कॉन्टेक्स्ट होना ज़रूरी है। थोड़ा-सा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन कि भाई 4 जने जा रहे हैं, फलाना ढिमाका, हम फ्लाइट से जाना पसंद करते हैं या फिर हमको गर्मियों के मौसम में जाना पसंद नहीं है, वगैरह-वगैरह। जो चीज़ें उसको पता होनी चाहिए बस उतना ही बताना, ज़्यादा पता होगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? फिर उल्टे-सीधे आउटपुट फिर से देने लग जाएगा। जितना ज़रूरी है उतना ही बताओ, ठीक है? उसके बाद आता है टास्क। टास्क मतलब कि क्या करना है? अगर आप उसको यही नहीं बताओगे कि भाई करना क्या है, तो फिर सेंस ही नहीं बनता यार आप उसको प्रॉम्प्ट दे रहे हो, उससे बात ही क्यों कर रहे हो जब उससे कुछ कराने की है, ठीक है? तो टास्क क्या होता है? लेट्स सपोज मुझे टिकट बुकिंग करनी है तो मैं उसको बोलूँगा भाई मेरे को 10 बेस्ट चीपेस्ट टिकट्स बता यहाँ जयपुर से गोवा की, ठीक है? इस तारीख से इस तारीख के बीच में। वो जाएगा सर्च करके लाके दे देगा। मैं पर्सनली बताऊँ तो मैं लिटरली व्हाट्सएप के मैसेजेस होते हैं उसके भी रिप्लाई जेमिनी के थ्रू करता हूँ। क्योंकि मुझे सिर्फ़ एक बार ही वर्ड में बोलूँगा नहीं, मेरा फ़ोन एक्टिवेट हो जाएगा। वो बोलना होता है एंड देन उसके बाद वो पॉपअप होता है एंड देन मैं उसको बताया करता हूँ कि भाई व्हाट्सएप पे जाके ये काम करके दे दे या फिर मेरे मैसेजेस पे जाके ये काम करते हैं, मेल लिखते हैं, व्हाटएवर वो सारे काम कर लेता है। लिटरली वो सारे काम कर लेता है। हाँ, तो एक ये चीज़ होती है। टास्क में बताना पड़ता है। फिर उसके बाद है इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शन इज़ लाइक टास्क ही होता है लेकिन टास्क तो कैसे परफ़ॉर्म करना है, ठीक है? अगर मैं उसको बोलूँ कि भाई मुझे ऐसे गोवा जाना चाहिए या मनाली जाना चाहिए, उन दोनों के बीच में कंपैरिज़न बता, मुझे अगले महीने जाना है। तो एक कंपैरिज़न साइड बाय साइड बना के दे, ये उसका एक टास्क है, ठीक है? अब उसके अंदर क्या-क्या पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं, ठीक है? वो उसका इंस्ट्रक्शन है कि भाई कौन-सा एक्सपेंसिव है, कौन-सा चीपेस्ट है, ठीक है? कौन-सा वेदर के हिसाब से है, तो ये सब चीज़ें उसने इंक्लूड करनी है, तो इसका इंस्ट्रक्शन, ठीक है? इसके अंदर केपीआई वगैरह का एग्ज़ाम्पल दे रखा है। आप इसको पढ़ सकते हो ये पूरा एक एग्ज़ाम्पल पे सेट कर रखा है, ठीक है? उसके बाद है एग्ज़ाम्पल्स। एग्ज़ाम्पल्स क्या होता है? अब ये जनरली हम यूज़ करते हैं प्रॉम्प्ट की साइड पे, ठीक है? जब हम सिस्टम प्रॉम्प्ट लिख रहे हो ना, उधर यूज़ करते हैं। सिस्टम प्रॉम्प्ट क्या होता है? जब हम एआई एजेंट बनाते हैं, तब उसको उसके अंदर जो हम एआई यूज़ कर रहे होते हैं एपीआईज़ के थ्रू, वो एकदम रॉ एआई होता है, उसके ऊपर कोई सिस्टम प्रॉम्प्ट वगैरह कुछ भी नहीं होता, ठीक है? उसको ये भी नहीं पता होता कि वो एआई है, एकदम न्यू बॉर्न बेबी की तरह। तो उसको ये चीज़ बताने के लिए कि भाई तू क्या करने वाला है ना? तो उसको कुछ एग्ज़ाम्पल्स देने पड़ते हैं। लेट्स सपोज़ आपने जो इंटर्न हायर किया है, तो उस इंटर्न को कुछ इन्फॉर्मेशन दोगे ना आप, वो सेम इन्फॉर्मेशन आपको सिस्टम प्रॉब्लम में देगी। इस चीज़ को आप इग्नोर कर सकते हो। वैसे भी नॉर्मल चैट करते टाइम भी काम नहीं आता। लेकिन आप सिस्टम प्रॉम्प्ट लिख रहे हो तभी ये काम की चीज़ होती है। फिर आता है टूल्स, ये भी सिस्टम प्रॉम्प्ट में आता है, इसलिए इसमें ऑप्शनल वगैरह मैंने मेंशन कर रखा है। ठीक है? तो टूल्स क्या होता है कि लेट्स सपोज़ मैंने एआई एजेंट बनाया और उसके अंदर मैंने ईमेल टूल दे दिया, ठीक है? तो मैं उसको बताऊँगा कि भाई ये ईमेल टूल है जिसका नाम ईमेल अंडरस्कोर टूल है, ठीक है? इस टूल को आप यूज़ करो ईमेल करने के लिए और इस टूल को यूज़ करने के लिए आपको लगेगा एक तो सेंडर का नाम और उसका ईमेल आईडी, ठीक है? जिसको भेज रहे हो उसका नाम और उसका ईमेल आईडी, तब ये टूल काम करेगा, ठीक है? तो इस तरीके से एक टूल का इन्फॉर्मेशन भी आप उसमें अटैच कर सकते हो, ठीक है? अब लास्ट दूसरी चीज़ बचती है एक फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग मतलब कि अ, मेरे को जो आउटपुट चाहिए वो कैसा होना चाहिए? ठीक है, वो मैं उसको बता सकता हूँ कि भाई मुझे जो आउटपुट चाहिए वो पीडीएफ फॉर्म में चाहिए ताकि मैं उसको डाउनलोड करके शेयर कर सकूँ या फिर मुझे एक इमेज फॉर्म में चाहिए, जिसको मैं दूसरों के साथ शेयर कर सकूँ या फिर एक 50 वर्ड्स की रिपोर्ट चाहिए, जो उसमें लिखी हुई है या फिर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन व्हाटएवर। मैं उसको एक आउटपुट के लिए बता सकता हूँ कि भाई मुझे आउटपुट कैसा चाहिए। ठीक, फिर आता है लास्ट में रीराइट इंटरेस्ट। अगर आप गूगल करोगे ना, उसके अंदर आप कोई भी इटरेट नहीं कर सकते। इटरेट इन द सेंस आपने कुछ सर्च किया, गूगल ड्रिप सर्च किया तो आपको रिजल्ट दे देगा। रिजल्ट दे दिया अब आप ढूँढते रहो बैठ के। लेकिन जब हम जीपीटी से बात कर रहे होते हैं, तो मैंने उसको बताया अपना, उसने कुछ रिजल्ट ला के दिया और मेरे को अच्छा नहीं लगा। मैंने उसको बताया कि भाई ये चीज़ अच्छी नहीं है। लेकिन उसमें ये चीज़ ज़रूर बताना, जब भी आप बताओ लेट्स सपोज़ उसने कुछ ला के दे दिया और मैं चाहता हूँ उसको कि भाई इसको रीराइट कर दे, ना? तो सिर्फ रीराइट लिखूँगा तो कोई मतलब नहीं है उसको भेजने का क्योंकि वो रीराइट तो पहले से ही अगर रीराइट करना ही है तो उसको ये बताओ कि भाई 50 वर्ड्स में कर दे, ठीक है? या फिर उसको बुलेट पॉइंट्स में बना के दे या फिर इसको एक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में बना के दे ताकि मैं इसको शेयर कर सकूँ। तो ये इटरेशन के अंदर आता है कि जो डेटा आया उस डेटा के साथ में मैंने कई बार इटरेट कर लिया, ठीक है? एक ह्यूमन की तरह चैट कर लिया मैंने उसके अंदर, तो इटरेशन के अंदर आता है।
ठीक है? तो आप ये चीज़ें कर सकते हो। बाय द वे, ये चीज़ मैंने जहाँ से सीखी है, ठीक है? मैंने जहाँ से सीखी है या जहाँ से रेफरेंस लिए, उन सब के लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होंगे। एंड देन एक लिंक और होगा फॉर्म का। उस फॉर्म को फिल करोगे तो ये जो डॉक्यूमेंट मैं आपको आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? ये डॉक्यूमेंट भी आपके पास आ जाएगा। दूसरी चीज़, वो लिंक भी आ जाएंगे, प्लस उसके अंदर कुछ प्रॉम्प्ट्स भी हैं, प्री डिफाइंड प्रॉम्प्ट्स, जिनको आप पढ़ के सीख सकते हो कि प्रॉम्प्ट कैसे लिखे जाते हैं। ये एक वीडियो में कवर करना ठीक नहीं लगता मेरे को, इसलिए मैंने नहीं किया। बहुत लंबी जाती है वीडियो। ठीक है? तो वो सब चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड देन आपको मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और बाय द वे, मैं इमेज जनरेशन पे भी ला रहा हूँ, किसी बढ़िया विषय बात कर रहा हूँ। हो सकता है वो हमको आपको और मुझे सिखा दे कि एक बहुत बेहतरीन इमेज कैसे बनाते हैं। क्योंकि नॉर्मली इमेज जनरेट करना तो यार आसान सी होती है। लेकिन एक खुद के ऊपर एक अच्छी इमेज जनरेट करना वो बहुत मुश्किल चीज़ होती है, वो हम सीखेंगे। डेफ़िनिटली सीखेंगे, ठीक है? तब तक मिलते हैं आपसे। सी यू देयर।